हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखने वाले, साथ में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट। और इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेगा, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और ग्रामर का जो भी स्ट्रक्चर आएगा और टेंस और मॉडल जो भी आएगा वो मैं बहुत ही बारीकी से समझाऊंगी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का WH फैमिली मेंबर का सेंटेंस है। आप क्यों सीख रहे हो इंग्लिश? आप क्यों इंग्लिश सीख रहे हो? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप क्यों अंग्रेजी सीख रहे हो? इंग्लिश हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर सेवरल रीजन्स। अंग्रेजी हैज़ बिकम, ये बिकम का जो है थर्ड फॉर्म बिकम होता है, ठीक है। बिकम, बिकेम, बिकम होता है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये क्या है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। अंग्रेजी हो गई है या अंग्रेजी बन गई है, बिकम इस बनना होना, हो गई है। इंग्लिश हैज़ बिकम, अंग्रेजी हो गई है, और वेरी, बहुत महत्वपूर्ण, लैंग्वेज भाषा, फॉर सेवरल रीजन्स, कई कारणों से, बहुत सारे कारणों से, कई कारणों से, कई कारणों के लिए। इंग्लिश हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर सेवरल रीजन्स। अंग्रेजी हो गई है बहुत महत्वपूर्ण भाषा कई कारणों के लिए। फर्स्टली, सबसे पहले, इट इनेबल्स कम्युनिकेशन विद पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज। इट इनेबल्स, ये सक्षम बनाता है, ये सक्षम बनाता है। ये क्या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये सक्षम बनाता है कम्युनिकेशन, संचार के लिए। कम्युनिकेशन मीन्स संचार, संवाद करना या बातचीत करना। जब एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। संचार करना विद पीपल, लोगों के साथ। ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज, अलग 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 राष्ट्रीयता के साथ। इट इनेबल्स कम्युनिकेशन विद पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज। ये सक्षम बनाता है संचार लोगों के साथ करने में, ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज, अलग अलग राष्ट्रीयता के, अलग अलग राष्ट्रीयता के साथ हमें संचार करने में सक्षम बनाता है। फॉर इंस्टेंस, फॉर मीन्स के लिए, इंस्टेंस मीन्स होता है उदाहरण। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वन कैन कम्युनिकेट विद पीपल हु कम फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। वन, यहाँ पे किसी एक व्यक्ति के लिए वन का प्रयोग किया गया है। वन कैन कम्युनिकेट, कोई व्यक्ति संचार कर सकता है। कैन में शक नहीं है, मॉडल वर्ब है। संचार कर सकता है विद पीपल, लोगों के साथ, हु कम फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। हु, जो आता है, फ्रॉम मीन्स से, अंग्रेजी, स्पीकिंग बोलने वाले, कंट्रीज देशों से। हु कम फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, जो अंग्रेजी बोलने वाले देशों से आता है। इस वेले, साथ ही साथ,
कंट्रीज वेयर, देश, वेयर जहाँ, अंग्रेजी, इज हैं, एज वेल एज साथ ही साथ कंट्रीज देश, वेयर जहाँ, इंग्लिश इज अंग्रेजी है नॉट द नेटिव लैंग्वेज, अंग्रेजी नहीं है मातृभाषा या फिर मूल भाषा, जहाँ अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है, सेकेंडरी दूसरी, no one can deny the importance of English in education and no one कोई नहीं, डिनाई मना कर सकता है, डिनाई मीन्स मना करना, इनकार करना, कोई नहीं मना कर सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के महत्व को। इन एजुकेशन शिक्षा में, एंड और इन द स्टूडेंट्स लाइफ विद्यार्थियों के जीवन में, और इन द स्टूडेंट्स लाइफ और विद्यार्थियों के जीवन में कोई माना नहीं कर सकता है कि अंग्रेजी का क्या महत्व है। मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स बुक्स आर पब्लिश्ड इन इंग्लिश ऑल्सो, मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स बुक्स संसार के कई किताबों में, संसार के कई किताबों में, अपॉस्ट्रोफी एस मीन्स काके की, संसार के कई किताबों में आर हैं पब्लिश्ड प्रकाशित, इन इंग्लिश अंग्रेजी में, मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स बुक्स आर पब्लिश्ड इन इंग्लिश, संसार की कई किताबें अंग्रेजी में प्रकाशित हैं, ऑल्सो भी, मोस्ट ऑफ द कंटेंट प्रोड्यूस्ड ऑन द इंटरनेट इज इन इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द कंटेंट अधिकांश सामग्री, अधिकांश ज़्यादातर सामग्री, कंटेंट मीन सामग्री, प्रोड्यूस्ड उत्पादित होना, उत्पादित होता है, ऑन द इंटरनेट इंटरनेट पर, इंटरनेट पर, इज हैं इन इंग्लिश अंग्रेजी में, अंग्रेजी इन मीन्स में, मोस्ट ऑफ द कंटेंट अधिकांश सामग्री, प्रोड्यूस्ड उत्पादित होता है, ऑन द इंटरनेट इंटरनेट पर, इज इन इंग्लिश अंग्रेजी में, सो इसलिए दोज हु कैन यूज इंग्लिश हैव एक्सेस टू एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसलिए वे जो कैन यूज प्रयोग कर सकते हैं, जो प्रयोग कर सकते हैं, इंग्लिश हैव एक्सेस अंग्रेजी की पहुंच है, एक्सेस मीन्स पहुंचना, ठीक है, इंग्लिश हैव एक्सेस अंग्रेजी की पहुंच है, टू एन इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय, एक अविश्वसनीय अविश्वसनीय अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जानकारियों की मात्रा तक, जानकारियों की मात्रा तक,
इंग्लिश हैव एक्सेस, अंग्रेजी की पहुँच है, टू एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक अविश्वसनीय जानकारियों की मात्रा तक। एडिशनली इसके साथ ही, एडिशनल मीन्स इसके साथ ही, इंग्लिश इज नीडेड इफ स्टूडेंट्स वांट टू कंटिन्यू देयर स्टडीज अब्रॉड। अंग्रेजी इज नीडेड ज़रूरत है, अंग्रेजी के ज़रूरत है, इफ़ यदि स्टूडेंट विद्यार्थी, इफ़ यदि स्टूडेंट्स विद्यार्थी वांट टू चाहता है, कंटिन्यू जारी रखना, देयर स्टडीज अपना अध्ययन, अब्रॉड विदेश में, विदेशों में। इंग्लिश इज नीडेड अंग्रेजी की ज़रूरत है यदि विद्यार्थी वांट टू चाहता है, कंटिन्यू जारी रखना, देयर स्टडीज अब्रॉड अपना अध्ययन विदेश में, तो अंग्रेजी का ज़रूरत पड़ता है। स्पेशली खासकर, इन इंग्लिश अंग्रेजी में, खासकर अंग्रेजी में, खासकर अंग्रेजी में स्पीकिंग नेशंस, बात करना, बोलना या बात करना, नेशंस देशों में, खासकर अंग्रेजी में बात करना देशों में। थर्डली तीसरा, इंग्लिश हेल्प्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू फाइंड बेटर जॉब्स। अंग्रेजी हेल्प्स मदद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अंग्रेजी मदद करता है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स स्नातक के विद्यार्थियों को टू फाइंड ढूंढने में, खोजने में, पाने में बेटर जॉब्स बेहतर नौकरी। इंग्लिश हेल्प्स अंग्रेजी मदद करता है स्नातक के विद्यार्थियों को बेहतर नौकरी पाने में। अ बिग नंबर ऑफ कंपनीज रिक्वायर द एबिलिटी टू यूज इंग्लिश एज अ क्वालिफिकेशन टू रिक्रूट देयर प्रोफेशनल स्टाफ। अ बिग नंबर ऑफ कंपनीज, एक बड़ा कंपनियों की संख्या, को रिक्वायर जरूरी है, जरूरत है, द एबिलिटी योग्यता, एबिलिटी मीन्स योग्यता, टू यूज इंग्लिश अंग्रेजी प्रयोग करने के लिए। अ बिग नंबर ऑफ कंपनीज, एक बड़ा कंपनियों की संख्या को जरूरत है अंग्रेजी प्रयोग करने वाले योग्यता की। जो अंग्रेजी जानता है, जो अंग्रेजी में बात करता है, खास करके उसको कंपनी, जो कंपनी है उनको ज़रूरत है। इज़ अ क्वालिफिकेशन, एक योग्यता के रूप में, इज मीन्स के रूप में, योग्यता के रूप में। टू रिक्रूट, रिक्रूट मीन्स होता है जोड़ना, भर्ती करना, भर्ती करने के लिए, जोड़ने के लिए। देयर प्रोफेशनल, अपना, प्रोफेशनल मीन्स पेशेवर, स्टाफ,
कर्मचारी, स्टाफ मीन्स कर्मचारी। एज अ क्वालिफिकेशन, एक योग्यता के रूप में, टू रिक्रूट, भर्ती के लिए, देयर प्रोफेशनल स्टाफ, अपना कर्मचारी पेशेवर। जो प्रोफेशनल लाइफ वो होता है जो हम अपने लिए जो भी काम करते हैं वो हमारा प्रोफेशनल लाइफ होता है। अपना पेशेवर कर्मचारी भर्ती के लिए एक योग्यता के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। फोर्थली, चौथा, द इंग्लिश लैंग्वेज इज क्रूशियल फॉर ट्रेवल एंड बिजनेस। अंग्रेजी भाषा है क्रूशियल। क्रूशियल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट मीन्स भी महत्वपूर्ण होता है, क्रूशियल मीन्स भी महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण। द इंग्लिश लैंग्वेज इज क्रूशियल, अंग्रेजी भाषा महत्वपूर्ण है, फॉर ट्रेवल, यात्रा के लिए, एंड और बिजनेस, व्यवसाय के लिए। People who can use English travel around the globe without any communication problems. लोग जो प्रयोग कर सकता है अंग्रेजी को, ट्रेवल अराउंड द ग्लोब मीन्स पृथ्वी के चारों ओर यात्रा के लिए, पृथ्वी के चारों ओर यात्रा के लिए। पीपल, लोग, हु कैन यूज इंग्लिश ट्रेवल अराउंड द ग्लोब, जो प्रयोग कर सकता अंग्रेजी को पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने के लिए। आप यदि कम्युनिकेशन आपको आता है, अंग्रेजी आता है खास करके, तो आप पृथ्वी के कहीं भी जा कर के आप आसानी से रह सकते हैं। विदाउट एनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, बिना कोई बातचीत समस्या के, बिना कोई संचार समस्या के, बिना कोई संचार समस्या के आप पृथ्वी पर कहीं भी जा कर के रह सकते हैं, घूम सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि, इट इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर फॉरेनर्स, बिकॉज क्योंकि इट इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर फॉरेनर्स, ये है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा, फॉर फॉरेनर्स, विदेशों के लिए, विदेशों के लिए ये भाषा अंतर्राष्ट्रीय है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, फॉर फॉरेनर्स, विदेशों के लिए, क्योंकि जब विदेश से लोग यहाँ आएंगे तो हम उससे आसानी से कम्युनिकेट करेंगे, या फिर हम जाएंगे विदेश में तो वहाँ जाकर के भी हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके साथ। इट्स ईजी टू गेट असिस्टेंस एंड हेल्प इफ़ यू आर एट एन एयरपोर्ट और अ ट्रेन स्टेशन। इट और इज का कॉन्ट्रैक्शन ये है, इजी आसान, टू गेट असिस्टेंस मीन्स होता है सहायता करना, ये आसान है सहायता करने में, सहायता प्राप्त करने में, एंड और हेल्प मदद करने में। ये आसान है सहायता करने और मदद करने में। इफ़ यू आर एट एन एयरपोर्ट, यदि आप हो एक एयरपोर्ट पर,
यदि आप एक एयरपोर्ट पर हो। इफ़ यदि यू आर एट एन एयरपोर्ट, यदि आप एक एयरपोर्ट पर हो। या अ ट्रेन स्टेशन, या एक ट्रेन स्टेशन पर। वेर एवर, जहाँ कहीं भी हो। वेर एवर मीन्स जहाँ कहीं भी। यू आर इन द वर्ल्ड, आप, यू आर आप हो, इन द वर्ल्ड संसार में। अब संसार के कहीं भी हो, किसी भी कोना में हो, तो अंग्रेजी आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है, सहायता करता है। बिजनेस पीपल नीड इंग्लिश एज इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। व्यवसायी लोग की ज़रूरत है अंग्रेजी। व्यवसायी लोगों के लिए अंग्रेजी ज़रूरत है। इज़, क्योंकि। इट इज़ द लैंग्वेज, ये है भाषा। ऑफ बिजनेस, व्यापार का, व्यवसाय का। इज़, क्योंकि इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये व्यापार की भाषा है, क्योंकि ये व्यापार का भाषा है। दे नॉट ओनली यूज इंग्लिश ऑन द इंटरनेट, वे नहीं मात्र प्रयोग करते वे मात्र अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते हैं ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर। दे नॉट ओनली यूज इंग्लिश ऑन द इंटरनेट, वे मात्र अंग्रेजी का यूज नहीं करते इंटरनेट पर, बट लेकिन, अल्सो भी, इन फेस टू फेस, आमने सामने। फेस टू फेस मीन्स आमने सामने। कम्युनिकेशन, बातचीत करते हैं। न केवल इंटरनेट पर अंग्रेजी का यूज होता है, बल्कि आमने सामने जब आप बैठते हैं तब पर भी आपको बातचीत करने की ज़रूरत पड़ जाता है। जब आप एक दूसरे की भाषा, जब आपका नेटिव लैंग्वेज सेम नहीं होता है, तो आप किसी से भी व्यापार आप इंग्लिश में कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा ग्लोबल लैंग्वेज है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, इंग्लिश इज रियली एसेंशियल इन टूडेज वर्ल्ड। अंग्रेजी है रियली, वास्तव में, एसेंशियल, आवश्यक। इन टूडेज, अपॉस्ट्रोफियस मीन्स काके की, आज के संसार में। इंग्लिश इज रियली एसेंशियल इन टूडेज वर्ल्ड। अंग्रेजी वास्तव में आज के संसार में आवश्यक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कैसी लगी स्टोरी आप हमें कमेंट करके बताइए। एंड वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।